Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome to Harihar Education Hub. Today we will discuss the new chapter of engineering mechanics, that is the trusses. This is the new chapter, new unit of the engineering mechanics. In the first unit we will discuss the forces, acceleration, moment, moment of all forces, Lagrange's theorem and Lami's theorem. Hope so you knows everything well. ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रसेस एक नए चैप्टर के साथ, एक नई यूनिट्स के साथ। आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी एक वीडियो बना के सेंड किए थे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है। अगर आप उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया, मैंने अपनी हर एक वीडियो में आपको बड़े सीक्वेंसली एक अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। होप सो आप सबको इजीली समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, एंड जो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता होगा मैं आपको जरूर उसमें हेल्प करूंगा। सो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रसेस के लिए। ट्रसेस क्या होती हैं, कैसे हम ट्रसेस को सॉल्व करते हैं। अगर ट्रसेस को समझे, न्यूमेरिकल्स इसके समझें, तो गेट के एग्जाम के लिए एंड बीटेक मैकेनिकल्स के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ट्रसेस एंड फ्रेम्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि लैमेज एंड लैग्रेंजेस थ्योरम इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, द पॉइंट ऑफ द गेट एग्जाम एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बीटेक मैकेनिकल एग्जाम है। सो आज हम जिस पॉइंट को लेके चले हैं, दैट इज द ट्रसेस। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, और एक न्यूमेरिकल से मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हमारे पास जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सो फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, राइट। तो हमारे पास फोर्स न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि न्यूमेरिकल में फाइंड द फोर्स, फोर्स फाइंड करनी है जिसमें ऑल मेंबर्स, सभी मेंबर्स की ट्रस हमें कैलकुलेट करनी है। वो जो शोन किया गया हमें फिगर में, एंड दैट मेथड इज अ ज्वाइंट। हमें ज्वाइंट के मेथड से इसको सॉल्व करना, राइट। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन को देखो, आपने इस तरह के न्यूमेरिकल हमारे इक्विलिब्रियम, जो प्रीवियस चैप्टर था इक्विलिब्रियम, उसमें भी आपने देखे थे। एंड जो लैमीज इक्वेशंस हमने की थी तो उसके लिए भी इक्विलिब्रियम यूज हुआ था। तो हमने ऐसा लगभग आपको, अगर वो आपने वीडियोस देखे हैं तो ये इजी लगे, राइट। सो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे हिंज एरिया है, हिंज पॉइंट है। हिंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जो फिक्स पॉइंट होता है, और दूसरे पॉइंट पे हमारे पास हिंज है बट मूवेबल है, ये आगे की तरफ जा सकता है। एंड ए पॉइंट जो है ये एक जगह फिक्स पॉइंट है। यहां से हमारे पास ये ट्रायंगुलर शेप, एक मिनट, हमारे पास ये ट्रायंगुलर शेप जो है, ये ट्रायंगुलर शेप बन रही है, एंड इसमें एंगल है हमारा ये 60, ईच साइड क्या है 60। हमने इसको डिनोटेड किया है ए बी सी के साथ। जैसे हमारे पास ए पॉइंट है ये, बी पॉइंट, सी, डी, एंड दिस पॉइंट इज ई। एंड ई पॉइंट के बाद हमारे पास जो अभी पॉइंट आएगा वो आएगा एफ एंड जी। ये अलग अलग पॉइंट है। इन सभी पॉइंट्स को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास 60 न्यूटन दिया है, एंड ए से लेकर ई पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, एंड ई से टी तक 2 मीटर, इक्वल साइड। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें समझना पड़ेगा जितना ए बी और ई का डिस्टेंस है उतना ही ई सी और डी का डिस्टेंस है, मतलब ये इक्वल साइड्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम हाफ सॉल्व करते हैं और हाफ का आंसर वही आता है जो हाफ का आंसर होता है। अगर हम इसको सॉल्व कर ले, ए बी और ई को सॉल्व कर ले,
तो ई, सी और डी का आंसर हम निकाल सकते हैं, राइट। देखो, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में जब हम ट्रसेस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ट्रसेस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो चीजों की जरूरत है वो क्या क्या होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं इलेबोरेशन करूंगा और फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे की तरफ। एक मिनट, हमारे पास कंडीशंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि हम बॉडी में जो हमारे पास हिंज पॉइंट होते हैं, इन हिंज पॉइंट्स को एलिमिनेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और हिंज पॉइंट पे हमारे पास दो फोर्सेस क्रिएट होंगी। ये हमने पहले भी किया था। एक फोर्स इस तरफ अप्लाई होगी और दूसरी फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई होगी। एंड डी पॉइंट पे ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई होगी। जो इस साइड को ये फोर्स जा रही है, इस फोर्स को हम नाम देंगे आर ए एच। मतलब आर एच क्या है? ये फोर्स है ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली। एंड ये क्या होगा? आर ए बी। और इस साइड डी की तरफ क्या बोलेंगे? इसे आर डी। ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना होता है कि जब हम इन फोर्सेस को निकालते हैं, तो हमें देखना होता है कि हम ट्रस कब यूज कर सकते हैं। एक एक चीज को बड़े ध्यान से, एक क्वेश्चन से सॉल्व कर लोगे तो आपको सारा समझ आ जाए। हमें पता होना चाहिए कि ट्रस कब सॉल्व किया जाता है। देखो, ट्रस तभी सॉल्व किया जाता है जब हमारे पास दो फोर्सेस निकल रही, टू फोर्सेस, टू से ज्यादा। और टू फोर्सेस कौन सी? अननोन फोर्सेस। नॉन फोर्सेस नहीं, ऐसी फोर्सेस नहीं जिनके बारे में आपको पता है, जिसका आंसर आपको पता है, जिन फोर्सेस की वैल्यू आपको पता है, वो नहीं। जिनकी वैल्यूज नहीं पता है, ऐसे दो फोर्सेस होने चाहिए। अगर दो फोर्सेस हैं तभी आप ट्रस्ट को यूज कर सकते हैं। अगर दो से ज्यादा आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, तो हम ट्रस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। सो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कौन सी ऐसा ऐसा पॉइंट है, क्योंकि हम मेथड ऑफ ज्वाइंट की बात करें, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रही। ठीक है, एक बार मैं इसे रब कर देता हूं। एक मिनट। ओके। सो हमें क्या देखना है कि कौन से ऐसे दो फोर्सेस है जो, जहां से दो फोर्सेस निकल रही हैं। ऐसे कौन से पॉइंट है जहां से दो फोर्सेस निकल रही? अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, ए पॉइंट पे कौन कितनी फोर्सेस निकल रही है? एक फोर्स है ये इस तरफ, दूसरी फोर्स है सॉरी इस तरफ, दो फोर्सेस होगी। ठीक है। बी पॉइंट की बात करें, यहां से एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स नीचे वाले डायरेक्शन में, एक फोर्स यहाँ को है, एंड एक और है इस साइड। तो टोटल कितनी होगी? फोर। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। एफ को समझें, तो एफ से एक फोर्स ऊपर की तरफ है, एक फोर्स इस साइड है और एक फोर्स इस साइड है। तीन फोर्सेज होगी, हम सॉल्व नहीं कर सकते। ई पॉइंट को देखें, तो एक फोर्स इस साइड को जा रही है, इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, तो ये चार फोर्सेज हो गई। डी पॉइंट की बात करें, तो यहां से भी एक फोर्स यहाँ है, एक फोर्स ऊपर को है, तो दो फोर्स। सो अगर सारी डायग्राम को हम इजिली अच्छे तरीके से एनालिसिस करें, तो यहां से हमारे पास दो ही फोर्सेस निकलती हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक ए पॉइंट है और दूसरा डी पॉइंट है। डी पॉइंट, दो पॉइंट है, ए और डी, दो पॉइंट है हमारे पास। जा तो आप यहां से सॉल्व करते हुए इस क्वेश्चन को डी तक लेके जाओ, जब आप डी से सॉल्व करते हुए ए की तरफ लेके जाओ, आंसर सेम आएंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस साइड से। ऐसा नहीं है कि ए बी सी डी अगर लिख के दिया है तो आपको ए से ही शुरू करना है, आप डी से भी शुरू कर सकते हैं। बट पता होना चाहिए कि अगर ट्रसेस का एग्जाम्पल, ट्रसेस का क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज चाहिए कि ऐसा पॉइंट चूज करना है जहां से सिर्फ दो फोर्सेस निकल रही। ठीक है। तो अभी हमने जैसे ये चीजें समझ ली हैं कि हमें दो फोर्सेस चाहिए ट्रस्ट निकालने के लिए, एंड हमने पॉइंट भी आउट कर लिया है कि ए पॉइंट जो है हमारा वो पॉइंट है जहां से हम ट्रस्ट को निकालना शुरू करेंगे। यहाँ से जो फोर्सेस निकल रही हैं, एक फोर्स है आर एच, दूसरी फोर्स है आर ए बी, ये हमने प्रीवियस अभी स्लाइड में समझा है, एंड तीसरी है आर डी।
हम क्या क्या इधर सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे कि हमारे पास कितनी समेशन ऑफ एफ एक्स होगा, समेशन ऑफ एफ वाई कैसे आएगा, और समेशन ऑफ एम मोमेंट ये कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो समेशन ऑफ एफ एक्स ये इक्विलिब्रियम आपने समझा है, तो हम समेशन ऑफ एफ एक्स को समझते हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स इज जीरो। जितनी फोर्सेस हमारी इन डायरेक्शन की तरफ है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, अगर हॉरिजॉन्टली इस तरफ जा रही है तो हमारा प्लस साइन है, और अगर ऑपोजिट साइड जा रही है तो हमारा माइनस साइन आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स कौन सी फोर्स है, आर ए एच। देखो आर ए एच फोर्स किस साइड जा रही है, ए की तरफ। बाकी कोई फोर्स, बाकी सब फोर्सेस ऊपर और नीचे की तरफ लग रही हैं। तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आ गया, आर आर ए एच इज इक्वल टू जीरो। आर एच की कितनी वैल्यू आ गई, जीरो। हमने ये इधर लिखा है आर एच इज इक्वल टू जीरो। आज समेशन ऑफ एफ वाई निकालें। एक एक चीज को मैं इजिली आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको एक क्वेश्चन ही ध्यान से देखने से हर चीज समझ में आ जाए, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से इस वीडियो को देखोगे तो हर एक चीज समझ में आएगी। अब निकालते हैं समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। एफ वाई इज इक्वल टू जीरो मतलब जो फोर्स अप एंड डाउन, अप है तो प्लस और डाउन है तो माइनस। हमारे पास जितनी फोर्सेस हैं उन सबको हम प्लस करेंगे जब माइनस करेंगे डायरेक्शन के हिसाब से। सो सबसे पहले आर ए बी, एक ये है, दूसरी है 60 किलोमीटर, और तीसरा है आर डी। हम लिख रहे हैं आर ए बी ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस आर ए बी माइनस 60 प्लस आर डी इज इक्वल टू जीरो। यहां से हम, ना तो हमारे पास आर ए बी गिवन है ना आर डी गिवन। एक इस इक्वेशन को मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हमें मूवमेंट निकालना पड़ेगा, या तो आर ए भी चाहिए आर डी चाहिए, तो हमें मूवमेंट निकालना पड़ेगा। अब देखो मूवमेंट कैसे निकालेंगे। समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो। तो समेशन ऑफ एम क्या है, एम ए पॉइंट से निकालेंगे हम। तो समेशन ऑफ एम ए, हमें मूवमेंट क्या बोलता है, जितनी फोर्सेस ए की तरफ आ रही होंगी, जो जितनी ए से जा रही होंगी, उन सब फोर्सेस को हम जीरो कर देंगे। तो आर ए एच जीरो हो जाएगा, आर ए बी जीरो हो जाएगा, क्या क्या बचेगा, 60 एंड आर डी। अब देखो क्या लिख रहा हूं मैं, 60 हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, और अगर ये ऐसे घूमते हुए ए की तरफ जाता है तो ये डायरेक्शन क्या बना रहा है, कौन सी मूवमेंट बना रहा है, क्लॉकवाइज। तो हम क्या लिखेंगे, 60 मल्टीप्लाई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, 2 2। इसके बाद आर डी ऊपर की तरफ है, और आर डी अगर ऐसे जाता है और इस तरफ जाता है तो ये कौन से डायरेक्शन मूवमेंट बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस आर डी मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू जीरो। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आर डी कितना आ जाएगा, आर डी इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। आपके पास आर डी की वैल्यू सॉल्व होगी। अब इस आर डी की वैल्यू को आप पुट कर दें इस जगह। तो यहां से क्या निकलेगा, आर ए वी। आर ए वी कितना आ जाएगा, 30 किलो न्यूटन। यही वैल्यू मैंने यहाँ लिखी, आर ए वी 30 एंड आर डी 30। होप सो आपको इतना समझ में आ गया कि आपने समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एम मोमेंट ए पॉइंट से निकाल लिए, राइट। अब हम इसके बाद जैसे हम ये चीज कर लेते हैं तो हमें निकालना पड़ता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसमें मैंने समझाया था इक्विलिब्रियम में कि फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाते हैं और कैसे उसको समझते हैं। तो अभी मैं आपको फिर से सिखाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है। हमें ए पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। किसका, ए पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम। ए पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है ए पॉइंट को समझें। ए पॉइंट से एक फोर्स जा रही है इस डायरेक्शन की तरफ, इसको बोलेंगे एफ। ये है हमारा ए, एंड एक फोर्स है इनक्लाइंड, जिसको बी बोल देते हैं, सही है। एक फोर्स इस साइड को, एक फोर्स ऊपर को, ठीक है। ये है आर एच, सॉरी हाँ आर एच, ये है आर ए बी,
एंड ये ए से एफ बी की तरफ जा रही है, तो इसको बोल देंगे एफ बी ए या ए बी, एंड इस फोर्स को बोलेंगे एफ ए एफ। इनक्लाइंड फोर्स को कैसे निकालते हैं हम? इस तरह से, अगर ये फोर्स बाहर की तरफ जा रही है तो ये भी फोर्स ऐसे आ जाएगी, ठीक है, ये फोर्स भी ऐसे आ जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास जो एंगल दिया है वो एंगल कहाँ है? यहाँ पे कितना है? 60। अगर एंगल यहाँ है तो यहाँ रिलेशन बनेगा कोस का और इस साइड बनेगा साइन का। ये मैंने यहाँ पे हर चीज सॉल्व करके आपको बताई है, उसको हम अब समझते हैं। हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम हमने अभी सीखा जस्ट। इसमें हमारे पास जो आर ए एच ये है, आर ए बी ये है, एफ एफ ये और एफ ए बी ये है। जो अगर एंगल हमारा 60 का इधर बन रहा है तो हमने रिलेशन एफ ए बी कोस 60 यहां लिखा, एंड दूसरी साइड हम लिखते हैं एफ ए बी साइन 60। ये आपको मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ ये चीजें, तो आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग तो हो ही चुकी है, ठीक है। सो इस चीज को हमने बना लिया है। अब हम यहां से क्या निकालेंगे? इस फ्री बॉडी डायग्राम से हम क्या सॉल्व करेंगे? हम सॉल्व करेंगे समीशन ऑफ एफ एक्स एंड समीशन ऑफ एफ वाई। समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कैसे निकाले जाएंगे? जितनी फोर्सेस हमारी हॉरिजॉन्टल हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, उनको हम एडिशन करें। हम एफ एक्स इज इक्वल टू 0 समीशन निकाल रहे हैं। तो एफ एक्स समीशन निकालने के लिए आपको फोर्सेस की जरूरत है। एक बार मैं इसे रब कर देता हूं, फिर 0 से समझते हैं। ओके, सो हमारे पास जितनी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन की तरफ हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो फोर्स है ये एफ एफ, दूसरी है एफ ए बी कोस 60। आर ए एच जो है ये 0 है, हमने अभी पीछे सॉल्व किया, आर एच इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 है। हमारे पास क्या क्या बचेगा? एफ एफ एंड एफ ए बी कोस 60। मैंने दे दिया एफ एफ एंड प्लस एफ ए बी कोस 60 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ना तो गिवन एफ एफ है ना गिवन हमारे पास एफ ए बी है, तो हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 1। समेशन ऑफ वाई निकालते हैं। जितनी फोर्सेस हमारी अप एंड डाउन की तरफ है, अगर अप है तो प्लस, डाउन है तो माइनस, इनको देखते हैं। तो हमारे पास एक फोर्स है एफ ए बी 60 और आर ए बी हमने सॉल्व किया था। आर ए बी कितना आया है? 30। तो हमने लिख दिया एफ ए बी को 60, आर ए बी मतलब 30 इज इक्वल टू 0। हम यहां से एफ ए बी साइन 60, एफ ए बी साइन 60 को इस साइड रखेंगे एंड ऑपोजिट साइड में माइनस 30 लिख देंगे, एंड एफ ए बी हमारा सॉल्व हुआ है माइनस 34.641 किलोमीटर। देखो अगर माइनस का साइन आता है तो हम इसको क्या लिखेंगे? सी एफ। सी एफ मतलब कंप्रेसिव फोर्स। अगर फोर्स को हम अंदर की तरफ लगा रहे हैं, अंदर की तरफ लगा रहे हैं, तो फोर्स कौन सी होगी? कंप्रेसिव। एंड कंप्रेसिव फोर्स को हम माइनस डिनोट करते हैं। अगर फोर्स बाहर की तरफ लग रही है वो प्लस आएगा, प्लस फोर्स मतलब टेंसाइल फोर्स, राइट? इतना आपको समझ में है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया compressive force. This force is because this is the minus sign, so minus sign means compressive force. Great. अब हमने इस माइनस 34.641 किलो न्यूटन को पुट किया करना है। इसको कहाँ पुट करना है? इस इक्वेशन में, एफ ए बी में। यहाँ पुट किया मैंने इस इक्वेशन को, इस पॉइंट पे लिख दिया, ये लिखा मैंने इक्वेशन, एंड हर एक वैल्यू को पुट करके मैंने सॉल्व किया, तो एफ हमारे पास निकला है प्लस 17.32 किलो न्यूटन। अगर प्लस का साइन है तो कौन सी फोर्स होगी? टेंसाइल फोर्स। ग्रेट। सो ऐसे हम कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को निकाल सकते हैं। हमने फ्री बॉडी डायग्राम पॉइंट ज्वाइंट ए का निकाल लिया है, ऐसे ही हम फ्री बॉडी डायग्राम नेक्स्ट पॉइंट्स के निकालेंगे। अब हमारे पास ज्वाइंट है एफ। देखो हमने ये भी सॉल्व कर दिया, ये भी सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास पॉइंट बचा है बी, एफ और ई। हाफ सॉल्व करना है, हाफ सॉल्व करना नहीं है। सो हमारे पास जो बी पॉइंट है, देखो कौन कौन से पॉइंट बचते हैं।
एक बचता है बी, दूसरा है एफ एंड तीसरा है ई। सी, जी और डी वैसा ही होगा जैसा प्रीवियस हमने निकाला है, तो हम हाफ सॉल्व करेंगे और हाफ सॉल्व नहीं करेंगे। ग्रेट। तो अभी हमारे पास बी पॉइंट को हम समझे तो बी पॉइंट से एक फोर्स आ रही है नीचे की तरफ, एक फोर्स है ये, दूसरी, तीसरी एंड चौथी। हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें ट्रसेस बोलते हैं कि कम से कम दो फोर्सेस होनी चाहिए। यहाँ पे तो तीन फोर्सेस हैं, एक फोर्स तो नॉन होगी और तीन अननोन फोर्सेस हैं, तो हम इसको कर नहीं सकते। हमारे पास अब इसको हम रब कर देते हैं। अगर बी पॉइंट को हम सॉल्व नहीं कर सकते तो किसको सॉल्व करना चाहिए? एफ पॉइंट को। एफ पॉइंट में एक फोर्स तो हमारी नॉन हो चुकी है, पर ये वाली फोर्स एंड ये वाली फोर्स ये हमारी अननोन है, तो हम एफ पॉइंट को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे, ये लाइन बना दी, फोर्सेस बना दिए, दिस इज द एफ पॉइंट। ये फोर्स बन जाएगी एफ ई एफ, ये एफ 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 बी एंड दिस फोर्स इज एफ ए एफ। मेरे पास तीन फोर्सेस आ गई। अब मैं यहां से निकालना चाहूंगा समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है? हमारे पास एफ ई एफ, देखो जितनी फोर्सेस हमारे पास इस डायरेक्शन की तरफ होंगी उनको हम प्लस करेंगे। अगर इस डायरेक्शन तो प्लस एंड अदर साइड है तो माइनस। एफ ई एफ किस डायरेक्शन की तरफ है? प्लस की तरफ, तो एफ ई एफ, एफ ए एफ किस तरफ है? माइनस की तरफ, तो माइनस एफ एफ इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास एफ एफ हम निकाल सकते हैं क्योंकि एफ एफ हमने अभी प्रीवियस सॉल्व किया है, हमारे पास वो आया था -17.32। तो हमने उसको पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया एफ एफ इज इक्वल टू 17.32 किलो न्यूटन। अगर प्लस का साइन है देन दिस फोर्स इज द टेंसाइल फोर्स। वेरी गुड। एंड एफ समेशन ऑफ एफ वाई क्या आ रहा है हमारे पास? समेशन एफ वाई मतलब जो फोर्सेस अप साइड जा रही हैं प्लस की तरफ है, तो एफ एफ बी इज इक्वल टू जीरो। ग्रेट। आपने हर एक चीज को सॉल्व कर लिया कि कैसे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं हर एक चीज। ग्रेट है ना। अब अगली चीज आती है, यस। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं कि हमने अभी दो पॉइंट सॉल्व कर लिए हैं। एक तो पॉइंट हमने सॉल्व किया था कि ए पॉइंट ये सॉल्व कर लिया, एफ पॉइंट सॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से हमारा ए बी निकल गया, ए एफ फाइंड आउट हो गया, एफ बी फाइंड आउट हो गया एंड एफ ई भी फाइंड आउट हो गया। ठीक है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि बी पॉइंट से दिस फोर्स नॉन है, ये फोर्स भी नॉन है, बट ये बिटवीन जो फोर्सेस है ये अननोन है। तो हमें ट्रसेस में चाहिए क्या? कि कम से कम दो फोर्सेस होनी चाहिए जो अननोन हो। तो दो फोर्सेस हमें दिख रही हैं बी पॉइंट, हम बी पॉइंट को सॉल्व कर सकते हैं। अब बी पॉइंट को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि बी पॉइंट पे हमारे पास एंगल कितना आ रहा है। देखो एंगल को कैसे निकाला जाता है। हमारे पास अगर यहाँ पे है 60, दिस पॉइंट इज 60, इसके ऑपोजिट दिस एंगल ये भी कितना होगा? 60। अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे खींच लूं तो ये भी कितना है? 60। वेरी गुड। मतलब हर एक चीज आपको समझ आ रही है, जब मैं समझाता जा रहा हूं आपको समझ आनी चाहिए। बड़े ध्यान से एक क्वेश्चन समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी होता है बट बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक बार समझ आ गया आप हार्डली इसे 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बट वन टाइम आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, हो सकता है वीडियो ज्यादा हो जाए, बट आपको इसको टाइमिंग को कैसे यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। हमें अब क्या क्या सॉल्व करना है? एक इस फोर्स को सॉल्व करना है और इस फोर्स को सॉल्व, दो फोर्स को सॉल्व करना। अब मैंने ये फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बनाई है, हर एक चीज। अच्छा, इंक्लाइंड फोर्स पे जब हम फोर्सेस को निकालते हैं इंक्लाइंड फोर्सेस पे, तो उसमें हम देखते हैं कि एंगल जिस साइड है उस साइड का रिलेशन होता है कोस, अदर साइड का होता है साइन। ऐसे ही मैंने ये कोस और ये साइन हमने बता दिया। ये फोर्स हमारी है एफ बी ई, दिस फोर्स इज एफ बी सी, दिस फोर्स इज एफ एफ बी एंड दिस फोर्स इज एफ ए बी। यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई,
ये हमें सॉल्व करना है। समेशन ऑफ एफ एक्स क्या कैसे निकालेंगे? जितनी फोर्सेस हमारी हॉरिजॉन्टल है उन सब फोर्सेस को प्लस या माइनस करेंगे। अगर दिस साइड तो प्लस एंड अदर साइड इज माइनस। इसको अब आप ध्यान पूर्वक समझिए कैसे हम इसे निकालेंगे। हमारे पास जितनी फोर्सेस है उनको हम काउंट कर लेते हैं ना। एक बार डायग्राम को भी रब कर देता हूं मैं इधर से, कि जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आपको ना दिखें, सिर्फ वो चीज दिखे जो हमें अभी यूज करनी है। हम सबसे पहले फाइंड आउट कर रहे हैं समेशन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स में हमारे पास एक फोर्स है ये, दूसरी फोर्स है ये, है ना, दो फोर्स, एक फोर्स ये भी है, ठीक है। तो एफ बी सी, सबसे पहले हम एफ बी सी को ले रहे हैं। एफ बी सी किस डायरेक्शन की तरफ है? प्लस डायरेक्शन की तरफ है। तो एफ बी सी प्लस, प्लस किसका? एफ बीई, एफ बीई कोस 60 वो मैंने यहां लिख दिया, एंड माइनस एफ ए बी कोस 60 मैंने यहां पे पुट कर दिया। अब जो चीजें हमारे हमें पता है वो हम लिखेंगे, जो नहीं पता है उसे हम नहीं लिखेंगे। तो एफ बी सी हमें नहीं पता, एफ बीई हमें नहीं पता, सिर्फ हमें क्या पता है? एफ ए बी। तो हमने वो यहां लिख दिया। इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। समेशन ऑफ एफ वाई सॉल्व करते हैं। अब समेशन एफ वाई को समझे, इससे मैं रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे वही चीज दिखानी है जो आपको इंस्टेंट चाहिए। अच्छा, हमारे पास एफ वाई कैसे निकालते हैं? जो फोर्सेस हमारी ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ। कौन कौन सी फोर्सेस है? एक तो फोर्स ये है, दूसरी फोर्स ये है, और तीसरी फोर्स ये है। तीन ही फोर्सेस हैं। सो हमने एफ एफ बी की बात करते हैं। एफ एफ बी नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस एफ एफ बी यहां है। इसके बाद हमारे पास एफ बी ई साइन 60 है, नीचे की तरफ है ये भी। तो एफ बी ई साइन 60 माइनस, एंड थर्ड फोर्स है एफ ए बी साइन 60 माइनस है भी, क्योंकि तीनों फोर्सेस नीचे की तरफ जा रही हैं। यहां से हम जब सॉल्व करेंगे तो एफ बी ई हमारा निकल जाएगा प्लस का 34.641 किलो न्यूटन। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो हम इसे क्या बोलेंगे? टेंसाइल फोर्स। अब इस एफ बी ई को पुट कर दो आप इस जगह पे, यहाँ पुट कर दो। जैसे यहाँ पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पुट किया है कि एफ बी सी, एफ बी सी, एफ पी ई को 60 एंड प्लस 34.641। एफ बी सी मेरे पास निकल गया है माइनस के 34.641। ठीक है। सो माइनस का साइन है तो इसको क्या बोलेंगे? टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स? कंप्रेसिव फोर्स। क्यों? क्योंकि फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, कंप्रेस हो रही है। अगर कंप्रेस हो रही है तो माइनस, अगर टेंसाइल है तो प्लस, राइट। ऐसे हम इन क्वेश्चन को हमने हाफ सॉल्व कर दिया। हमने हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। कौन कौन क्या क्या चीज सॉल्व कर दी? हमने बी सी सॉल्व कर दिया, हमने बी ई सॉल्व कर दिया, इसके बाद हमने बी एफ सॉल्व कर दिया, एंड बी ए सॉल्व कर दिया, ए एफ सॉल्व कर दिया, एफ ई सॉल्व कर दिया। हमने हाफ सॉल्व कर दिया। अब जितनी वैल्यू मेरी एफ सी डी की थी वही वैल्यू हम कहाँ लिखेंगे? एफ ए बी में। मतलब जो एफ ए बी का आंसर आया था वो किसका आंसर है? एफ सी डी का। वेरी गुड, ये आंसर सेम हो गया। इसके बाद हमने एफ जी डी कितना होगा? जितना एफ ए एफ है। एफ ए एफ, ये जो पॉइंट है एफ एफ, ये क्या आएगा? एफ जी डी। ग्रेट। जितना हमारे पास एफ जीई है वो एफ एफ होगा, एफ सी जी है वो एफ एफ बी आंसर आएगा, एफ सीई एफ एफ बीई आएगा। मतलब हम हाफ सॉल्व करेंगे और हाफ तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि दिस इज द सिमिट्री। दिस इज द सिमिट्री। अनसिमिट्री होता तो हमें सारा सॉल्व करना, पर सिमिट्री हो उसमें हाफ सॉल्व करोगे और हाफ का आंसर सेम आएगा। ओके। सो आपको ये क्वेश्चन आई होप सो समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसे दोबारा से देखें, आराम से वीडियो को देखें, बार बार देखें, समझें। एक क्वेश्चन को समझने में देरी लगती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इजीली समझ आए। ओके। सो आपने जितने प्यार से इस वीडियो को देखा है, जितने ध्यान से देखा है, समय लगा है, ऑब्वियसली मुझे पता है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच।
इतनी अच्छी कंसंट्रेशन देने के लिए। मैं चाहता हूँ आप सभी बच्चे पास हों, आप सभी बच्चे सक्सेस हों। जितना नॉलेज मुझे है मैं वो सारा देना चाहता हूँ, मैं अपने साथ लेके तो जाऊंगा नहीं, राइट। तो जो मैं सीखता हूँ वो मैं सिखा देता हूँ बच्चों को। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इससे काफी अच्छी लर्निंग हो। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय।